तो हमने जाते जाते क्या किया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन करते हैं। रिलेशन अब हम तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम फंक्शंस पे चलेंगे। फंक्शन हमारा टाइम ले लेगा यार, मेरे को काफी फंक्शंस में काफी चीजें पढ़ानी है। ठीक है, ठीक है ध्रुव, वेरी गुड। नहीं नहीं सुमित, पर आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं लगती है क्या? अभी हाथ पैरों में थोड़ी जान है ना? हाथ पैरों में अभी थोड़ी जान है, तो ऐसे रहता है कि प्राइवेट कर लेते हैं। जब हाथ पैरों की जान थोड़ी खत्म हो जाएगी तो फिर देखेंगे। ठीक है, चलो। अभी ये रिजल्ट नहीं आया, अभी तो दिया था। अभी मैं इंटरव्यू, अगर मेरे को कॉल आई तो मैं इंटरव्यू दे के आऊंगा, फिर देखते हैं। बाकी मुश्किल ही है ना? तो अभी तो प्रोसेस चल रहा है, अभी तो टेस्ट टेस्ट हुआ है। हाँ हाँ, और कितना ध्यान देते हैं सोनू। गुड इवनिंग अंकिता। चलो, मेरे को किसी ने नहीं कहा कि 2 क्लास पढ़ानी है। ठीक है, ठीक है सचिन। मेरे को किसी ने नहीं कहा कि 2 क्लास पढ़ानी है, पता है तुम्हें? मेरा ये जबरदस्ती का खुद का काम है। मैं इतनी, मेरे को ये होता है कि जब मेरे को कोई काम दिया है तो फिर मैं अच्छे से करूँ, इसलिए मैं तुम्हारी 2 क्लासेस लगा सकता हूँ। नहीं तो मैं सिर्फ एक क्लास 1 घंटे की ले सकता हूँ रोज, मेरे को कोई इशू नहीं होगा, समझ रहे हो? तो ये जो सब 2 क्लासेस मैं रख रहा हूँ, ये सब कुछ, सारा सब कुछ जो है, ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे का ऑफ है, पर मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा सैटरडे को। हर सैटरडे को मैं क्लास लूंगा, तो सैटरडे को ऑफ होता है, पर मेरा ऑफ नहीं होगा। मैं तुम्हारी क्लास रखूंगा, बाकी सारा ऑफ होगा। तो सैटरडे को भी कोई मेरे को नहीं बोलता कि क्लास लेना है, ऑफ होता है सैटरडे का, पर मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। तो पूरा तो फोकस तुम्हें दे रखा है, बताओ। फिर भी अगर ऐसे कहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो सिमेट्रिक रिलेशन डिस्कस करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी बातचीत होती रहेगी। अभी तो काफी लंबा बैच है हमारा, है ना, 10-15 दिन का नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन पे बात करते हैं, और ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन है। ठीक है, तो इसके बाद जो है, इसके बाद एक रिलेशन हो रहा है। दोनों काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन है, इनके अंदर समझने की बात है। हो सकता है आज तक जो तुम सबने पढ़ा है ठीक ठाक है, बस गुजारा हो जाता है पल्लवी। अभी केवीएस की पीजीटी की कट ऑफ आई नहीं है। हाँ, संडे को ऑफ होगा, संडे को डेफिनेटली ऑफ होगा। कल हम एक ही क्लास रखेंगे, ठीक है? कल शाम को क्लास होगी, और कल शाम को हमारी क्लास होगी, और शाम वाली क्लास का टाइम मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, और तुम्हारी ऐप के ऊपर जो टाइम टेबल आता है ना, बीच में टाइम टेबल लिखा रहता है, वहां भी अपडेट हो जाएगा। तो एक बार कल दिन में देख लेना कि शाम को कितने बजे क्लास है। हो सकता है टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा, पर क्लास डेफिनेटली होगी। मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। संडे को मजबूरी है, क्योंकि सबका ऑफ हो जाता है, तो मैं अकेला क्लास नहीं रख सकता ना। धन्यवाद निहारिका। चलो शुरू करते हैं, बातों में मत लगाओ मेरे को। ऑलरेडी 8 मिनट खराब हो गए। देखो मेरे को पढ़ाने, मेरे को यूं हो जाता है, फिर टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। निशा गुड इवनिंग, तो पढ़ लेते हैं ना। चलो, गुड इवनिंग लिखना भूल गया हूं मैं। इवनिंग पहले किस पहले। चलो, तो सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं क्या होता है। कहता है कि ये रिलेशन इज ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। अब ये रिलेशन भी एक सेट से एक सेट पे ही होता है, ठीक है? हाँ, पीडीएफ शेयर हो जाएगी इसके जस्ट बाद, सारी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है? अरुण निधि गुड इवनिंग। ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक, रिमाइंड से स्लिप हो गई, सॉरी। इज सिमेट्रिक इफ, क्या कह रहा है? इफ ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इस बात को समझते हैं, है बहुत आसान, है बहुत आसान, पर थोड़ा सा ध्यान से सुनो। कमेंट को रोक के एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कह रहा है कि एक रिलेशन सिमेट्रिक होगा अगर अगर ए रिलेट कर रहा है बी से। अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, तो हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? ए इज रिलेटेड टू बी है, तो हमें आगे बढ़ना है, और फिर हमें देखना है क्या बी ए से रिलेट कर रहा है। अगर ए बी से रिलेट करने के बाद मुझे बी ए से रिलेट करता हुआ दिख गया, हर एक ए बी के लिए जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा रिलेशन जो है सिमेट्रिक है। अगर मुझे कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दिख गया जहां पे ए तो बी से रिलेट कर रहा है, पर बी ए से रिलेट नहीं कर रहा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं जो करने चला था वो गड़बड़ हो गई वहां पे बात। तो फिर मेरा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसको मैं और डिस्कस करूंगा थोड़ा, पर सुनो बात। पहली बात तो ये, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बताना। कहता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इन दोनों बातों में कोई फर्क तो नहीं है? पहले तो ये बताओ। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, तो जो आर सेट होगा, हमारा रिलेशन का सेट होगा, उसके अंदर ए कोमा बी दिखेगा। ए कोमा बी कब दिखता है? जब ए बी से रिलेट करता है। और अगर ए बी से रिलेट करता है तो ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर दिखता है। इन दोनों बातों में तो कोई डिफरेंस नहीं लग रही मुझे। सिमिलरली ए रिलेट कर रहा है बी से, तो बी रिलेट करेगा ए से, तो मैं कह रहा हूं अगर ए कोमा बी आर के अंदर जा रहा है, तो बी कोमा ए भी आर के अंदर जाना चाहिए। अगर मैंने ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ लिया जहां पे ये चीज तो हो रही है पर ये नहीं हो रही, मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं? देखो, इस स्टेटमेंट की सेंस ऑलमोस्ट सब गलत समझते हैं। ये चीज प्रूव करने की नहीं है, ये चीज डिस्प्रूव करने की है।
ये चीज क्या है, डिस्प्रूव करने के है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। एक्चुअली में हम ये करना चाह रहे हैं, सिमेट्रिक को डिस्प्रूव करवाना चाह रहे हैं। अगर हम डिस्प्रूव करवाने में अनसक्सेसफुल हो गए तो हम बोलेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। अभी तुम्हें ये बात समझ आएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैं एक रिलेशन लिखता हूं, पहले थोड़ा आसान से शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक रिलेशन लिख दिया 1 1 1 3 3 1 2 3 और 3 2। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? ठीक है, आई विल ट्राई प्रतिभा, आई विल ट्राई। बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? देखो अब यहां पे 1 1 है, ये ए बी का काम कर रहा है, तो इसके लिए बी ए का काम कौन करेगा? 1 1 ही करेगा। तो ए बी के लिए बी ए खुद में ही मिल गया। अगर मैं 1 3 की बात करूं तो अगर ये ए बी है तो इसके लिए बी ए का काम कौन करेगा? 3 1 करेगा। तो इसके लिए भी बात सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं 3 1 की बात करूं तो इसके लिए ए बी का काम कौन करेगा? 1 3 करेगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 2 3 को देखूं, ये ए बी है तो इसके लिए बी ए का काम ये करेगा, तो यहां पे भी सिमेट्रिसिटी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर 3 2 को मैं देखूं तो इसके लिए 2 3 यहां पे रखा हुआ है। तो ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो ए बी जो आर के अंदर दिख रहे हैं, तो मुझे बी ए जो है वो आर के अंदर दिख रहा है। यानी कि मैं डिस्प्रूव करा ही नहीं पाया, मैं अनसक्सेसफुल रहा इसको सिमेट्रिक डिस्प्रूव करने में। मैंने कोशिश तो बहुत करी पर सारे बच के निकल गए, है ना, सारे बच के निकल गए। तो बिल्कुल ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल ये सिमेट्रिक है ना। अब मान लो मैंने एक रिलेशन लिख दिया यहां पे 1 1 और 2 1। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? बताओ 1 1 और 2 1, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? बहुत आसान है, देखना एकदम इजी है। 1 1 जो है उसके लिए 1 1 मिल जाएगा, यहां तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्या 2 1 के लिए 1 2 मिल रहा है तुम्हें? नहीं मिल रहा ना। 1 2 1 के लिए हमें 1 2 नहीं मिल रहा। और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हम ढूंढ लिया, हमने फंसा लिया इसको। तो यहां पे ये गड़बड़ कर गया, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। पर अब मेरे को एक बात बताओ जरा तुम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, रिलेशन मैंने दिया है एम्प्टी, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? जल्दी, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? बताओ। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? पाई की बात कर रहा हूं, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सबका जवाब सही आया। मतलब तुम तो बहुत अच्छे से समझ गए इस बात को। देखो ये सिमेट्रिक है, ये क्या है तुम्हारा? सिमेट्रिक है ना। काफी अच्छे से तुमने बात को समझ ली, इसका मतलब डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई, ये बहुत बढ़िया बात हुई। देखो हम क्या करने चले, हम एक टेस्ट लेके चले। हम क्या लेके चले? एक टेस्ट लेके चले। जैसे कि मान लो एक कोर्ट के अंदर आदमी खड़ा है। कोर्ट के अंदर आदमी कब दोषी होता है? जब तक उसके ऊपर कोई गुनाह को प्रूव ना कर दें तब तक वो निर्दोष ही रहता है। जिस टाइम उसका गुनाह प्रूव हो जाता है ना, उस टाइम हम उसको बोलते हैं कि ये कल्प्रिट था, है ना, ये दोषी था। वही बात यहां है, जब तक इसका गुनाह प्रूव नहीं हो जाएगा तब तक ये क्या रहेगा? तब तक ये क्या रहेगा? निर्दोष ही रहेगा, ठीक है, तब तक ये इनोसेंट ही रहेगा। तो अब मुझे बताओ, हमें तो हमारा गुनाह प्रूव करने के लिए सबसे पहले कोई ना कोई ए बी चाहिए। हमें इसका गुनाह प्रूव करने के लिए हमें तो ए बी चाहिए, उसी के बाद मैं इसका गुनाह प्रूव कर सकता हूं कि भाई ए बी मिले और उसके लिए मेरे को क्या दिख जाए? बी ए ना दिखे, ए बी बिलोंग्स टू आर दिख जाए पर बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाए। पर मैं इसका गुनाह प्रूव करने के लिए क्या बोलते हैं, असमर्थ हूं, है ना। मैं तो कैपेबल ही नहीं हूं कि मैं इसका गुनाह प्रूव कर सकूं, क्योंकि इसका गुनाह प्रूव करने के लिए जो चीज मुझे चाहिए वो इसके अंदर है ही नहीं। तो क्या हम इसका दोष प्रूव कर पाएंगे? क्या हम इसको गिल्टी प्रूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब तक इसको गिल्टी प्रूव ना कर पाए तब तक ये इनोसेंट ही है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो दिस इज नॉट सॉरी दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है तुम्हारा? सिमेट्रिक होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? बोलो। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। अब यहां पे भी वही बात आती है, क्या हम सिमेट्रिक रिलेशंस को काउंट कर सकते हैं? क्या हम सिमेट्रिक रिलेशंस को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कहता है इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n, तो बोलता है देन द
number of symmetric relations from on A, then the number of symmetric relations on A is equal to कितने होते हैं? हाँ, मैं एग्जांपल दूंगा नहीं थी अभी, एक बार मैं सारे रिलेशन करा के एग्जांपल कराऊंगा, कुछ एग्जांपल्स तो मैं डेफिनेटली कराऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है 2 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। कह रहा है इफ n इज, अगर a के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो बोल रहा है द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन n क्या होंगे 2 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो, जल्दी से बताओ मेरे को, अगर a के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस बोलो कितने बनेंगे इस पे, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने हो जाएंगे? n की जगह पे हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। अभी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा कुछ, 2 मिनट का सब्र रखो। इसका सिंबल क्या है? 6। कितना हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 4/2। कितना हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर 6, यानी कि 64। यानी कि हम 64 सिमेट्रिक रिलेशंस बना, हम क्या बना सकते हैं? 64 सिमेट्रिक रिलेशंस बता सकते हैं। 6 कमेंट कर रही है निहारिका, फॉर्मूला लिखने के बावजूद भी 6 कमेंट कर रहे हो, ये तो गलत बात है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब सिमेट्रिक रिलेशन से मिलता जुलता रिलेशन हो गया हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ये देखो, कहता है कि ए रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ, कहता है एक रिलेशन ऑन द सेट ए, ये लाइन जोड़ लेना, ऑन ए सेट ए, रिलेशन ऑन ए सेट ए इज ट्रांजिटिव if A is related to B and B is related to C, this implies A is related to C for all A, B, C belongs to A। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि अगर A B से रिलेट कर रहा है और B C से रिलेट कर रहा है, अब हम यहां पे भी क्या कर रहे हैं? यहां पे भी किसी को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पाई में कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे? n को 0 ले लो, ठीक है, एक ही बनेगा वो खुद, ठीक है अनिल। n की वैल्यू 0 हो गई ना पाई के अंदर। तो यहां पे भी हम किसी को कल्प्रिट साबित करने चले हैं, बस यहां पे कंडीशन चेंज हो गई। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये चीज हमें जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम हमारा आगे केस कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे, तब तक वो निर्दोष ही रहेगा बंदा। समझ आ रही है बात? अब इस बात को मैं लिखूंगा कैसे, और मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई इफ ए कोमा बी आर के अंदर है एंड बी कोमा सी आर के अंदर है, तो दिस इंप्लाइज ए कोमा सी भी किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एट ए। अगर ये बात बन रही है तो हम बोल देंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं, बताओ इसके बारे में बताओ सबसे पहले तो, क्या ये ट्रांजिटिव है? जल्दी जल्दी से कमेंट करना। पहला ए नहीं आर, क्या फाई तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड अनिल। तो यहां पे हम हमारा केस ही नहीं चला पाए, ठीक है, यहां पे हम हमारा केस ही नहीं चला पाए, तो ये है। ये बताओ क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? वन कोमा टू यही आ रहा है बस इसके अंदर। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? हाँ सोनू, अभी मैं एग्जांपल दूंगा उससे क्लियर हो जाएगा। ये है कि नहीं है? अब तुम मना कर रहे हो। संजीव कह रहे नहीं है, पवन कह रहे नहीं है, सोनी कह रही है। कविता भी मना कर रही है, पायल भी मना कर रही है। अब यहां जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो गए। निशा भी मना कर रही है, छाया भी, सुप्रिया भी, आशुतोष कह रहा है, अरुण भी कह रहा है नहीं है, गौतम कह रहा है। चलो मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, नो वाले ज्यादा आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अपना केस चलाने के लिए क्या तुम ये ढूंढ पाए? पहले तुमने अपना केस चलाने के लिए ए कोमा बी और बी कोमा सी किसको माना? पहले बताओ, जिसके लिए तुम्हें ए कोमा सी नहीं मिला, ये नहीं मिला तुम्हें। पहले तो ये मिला होगा तुम्हें, ये मिला होगा तुम्हें, फिर इसके लिए तुम्हें ये नहीं मिला होगा। तो यहां पे तो एक है, तुमने अगर इसको ए बी बोल दिया तो अब बी सी कहां से आया?
तो तुम्हारा बीसी कहां से आया ये बताओ, कौन कह रहा है ये ट्रांजिटिव नहीं है? संजीव, बीसी क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पे कोई? बीसी, अगर मैं बीसी को भी 1,2 ही लूं, अगर ए बी भी यही लिया है, बीसी भी यही लिया, क्या ये बात सही है? ए बी बी सी ये बन जाएंगे, क्योंकि जहां पे पहले वाला खत्म हुआ है दूसरा वहीं पे शुरू होना चाहिए था। क्या ये ए बी और बीसी का काम करेगा? ये तो करेगा नहीं। तो फिर बीसी क्या तुम्हें मिल पाया? कोई बीसी मिल ही नहीं पाया, तो मैं डिस्प्रूव कराऊंगा कैसे? ये प्रूव कराने का नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रूव कराने की डेफिनेशन है ही नहीं, ये तो ट्रांजिटिविटी को रिजेक्ट कराने की डेफिनेशन है। तो फिर ये भी क्या हो गया तुम्हारा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ये बताओ तीसरा, अभी तो और फंसोगे तुम। मान लो 1,2 है, 3,4 है, बताओ क्या ये रिलेशन तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन है? बोलो। फर्स्ट के अंदर सचिन हम ढूंढ ही नहीं पाए ऐसे पेयर ए बी और बी सी। डिस्प्रूव तो तब कराएंगे ना, डिस्प्रूव तो तब कराएंगे जब ये दोनों मिलेंगे। तो डिस्प्रूव कराएं कैसे जब ये है ही नहीं? आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ देखो अब की बार सही जवाब आ रहे हैं तुम्हारे, सोनी, प्रतिभा, नील, निधि। अब की बार तो सबने सही जवाब दिया, थोड़े तो इंटेलिजेंट हो, ऐसी बात नहीं है। चलो तो ये भी ट्रांजिटिव है। क्यों है? अगर इसको मैं ए बी मानू, अगर 1,2 को मैं ए बी मानू, है ना, अगर मैं 1,2 को ए बी मानू तो फिर बीसी किसको मानू बताओ? ना तो मैं 3,4 को बीसी बोल सकता, ना मैं 1,2 को बीसी बोल सकता। तो ये तो निकल गया, ये तो आराम से निकल गया, इस पे तो केस चला ही नहीं, ये तो बच के निकल गया। अगर मैं बाई चांस 3,4 को ए बी मानता हूं तो फिर बीसी मैं किसको मानूंगा बताओ? फिर मैं बीसी किसको मानूंगा? इसको तो मान नहीं सकता, है ना, और इसको भी नहीं मान सकता, तो ये भी बच के निकल गया। ठीक है, बिल्कुल आशुतोष एकदम ठीक है। ये बताओ अब तो कर दोगे जहां तक मेरे को लग रहा है, ये है या नहीं है? दीदी कह रही है फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है ये। तुम ये बैच कंप्लीट करोगे ना, तुम 11 12 के गजब टीचर बन के निकलोगे यहां से, ये मेरी तुमसे वादा रहा। हाँ मैं तो बार बार यही बोल रहा हूं कि मैं इस चीज से ट्रांजिटिव को डिस्प्रूव करवाना चाह रहा हूं, मैं तो बार बार यही बोल रहा हूं आशुतोष। ये कंडीशन इसको रिजेक्ट कराने की है, इसको प्रूव कराने की नहीं है। तो यहां पे भी ये भी है तो बीसी नहीं है, ये भी है बीसी नहीं है, ये भी नहीं है बीसी नहीं है, तो ये भी है। ये बताओ 3,3, ये बताओ, ये बताओ ये बताओ 3,3। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे पर ये क्लियर हो जाएगी बात तुम्हें। चलो सारे सही बता रहे हैं, ये भी है। पर इसका होने का जो रीजन है ना, इसका होने का जो रीजन है वो इन सबसे अलग है। समझ रहे हो ना कैसे? अगर मैं ए बी बी सी ए सी की बात करूं तो यहां क्या हो रहा है? अगर ए बी को मैं 3,3 लेता हूं तो यहां बीसी मिलेगा ये खुद ही, वहां तो हमें मिल ही नहीं रहा था। अगर मैं ए बी को 3,3 ले रहा हूं, बीसी को भी 3,3 ले सकता हूं, और इसके लिए एसी क्या बनेगा तुम्हारा? इसके लिए एसी भी 3,3 ही बनेगा। तो सारे काम ये खुद ही कर ले रहा है, सारे काम ये खुद ही कर ले रहा है अपने लिए, ए बी का भी, बीसी का भी, एसी का भी, सारे काम इसने खुद ही कर दिए। तो ये क्या हो गया? यहां पे मैं डिस्प्रूव करा नहीं पाया, यहां पे ए बी बी सी एसी तो मिले, पर मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि ए बी मिला बीसी मिला पर एसी नहीं मिला, एसी भी मिल गया। आ रही है बात समझ में? चलो ये शुरू में ही मैंने ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एग्जांपल करा दी जो थोड़ी तुम्हें थोड़ी सी, हाँ वही कर रहा हूं सोनू, ये सारे मैंने जो तुम्हें समस्या करने वाले थे वो करा दिए। अब 6th पे आओ। 1,1 1,3 2,3 3,5, ये बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? तीनों से चेक करना है, ठीक है, हर एलिमेंट से चेक करना है, ठीक है, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इसको चेक कर लिया, सबको एक एक बार चांस देना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। ये बताओ है कि नहीं है? अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दे दो, मना कर रहे हो ना तो एग्जाम्पल साथ साथ दे दो मेरे को, ठीक है। कहां पे तुमने ढूंढ लिया इसका फॉल्ट? कौन सा ऐसा केस था जिसके अंदर तुमने इसका फॉल्ट ढूंढ लिया? मैं करता हूं, देखो 1 1 1 1, ये तो इनको तो देखना ही बेकार है, ये सिमेट्रिक भी हो जाते हैं और ये ट्रांजिटिव, इनको तो देखना बेकार है। अच्छा 1 1 के लिए ये 1 1 है, ये 1 1 है। अब 1 1 के लिए एक और है, ये वाला भी है, ए बी बी सी, तो इसके लिए ए सी बनेगा 1 3, और 1 3 ये रहा। तो
वन वन के लिए और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है? वन वन के लिए ए बी और बी सी का ये काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, सबका एग्जाम्पल ठीक है, सबका एग्जाम्पल ठीक है। अब आता करो वन थ्री की। अगर मैं वन थ्री को ए बी मानता हूं तो इसके लिए बीसी वाले दो हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो पहले इस पे आओ, पहले 3 5 पे आओ, तो यहां बनेगा 1 5। अगर ए बी 1 3 है, बीसी 3 5 है, तो एसी क्या बनेगा? 1 5 बनेगा। क्या है इसके अंदर? एसी। इसके अंदर एसी नहीं है ना, तो ये गड़बड़ हो गई, यही गड़बड़ हो गई बस। 1 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। बाकी 1 3 को अगर 3 1 से चेक करेंगे, मैं चेक करना सिखा देता हूं तुम्हें। 1 3 को 3 1 के साथ चेक करेंगे तो ये 1 1 बनेगा, तो ये 1 1 मिल रहा है यहां पे, तो हो रही है सेटिस्फाई। 2 3 पे आ जाओ। 2 3 के लिए एक तो 3 5 है और एक 3 1 भी है। 2 3 के लिए 3 5 भी और 3 1 भी है। तो 2 3 3 5 के लिए हमें क्या 2 5 मिल रहा है? 2 5 भी नहीं मिल रहा है। 2 3 और 3 5 के लिए क्या 2 1 मिल रहा है? 2 1 भी नहीं मिल रहा है। 2 3 के साथ 3 1 है पर 2 1 भी नहीं मिल रहा है। ये तो किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 5 को अगर मैं देखूं, क्या इसको इसके लिए कोई बीसी मिलेगा? 3 5 के लिए क्या कोई बीसी का काम कर रहा है? मतलब कोई 5 से शुरू हो रहा हो, ना तो ये 5 से हो रहा, ना ये 5 से, ना ये 5 से, ना ये 5 से, तो इसको चेक नहीं कर पाऊंगा, ये साफ निकल जाएगा, इसके लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है। और 3 1 के लिए अगर इसको मैं ए बी मान रहा हूं तो बीसी देखो किस किस को मान सकते हैं, एक तो 1 1 को मान सकते हैं, एक 1 3 को मान सकते हैं। तो अगर मैं 1 1 को मानता हूं तो यहां से तो 3 1 आएगा, और अगर 3 1 के साथ मैं 1 3 को एज्यूम करता हूं तो यहां से 3 3 आएगा। तो चलो यहां वाले केस में तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर यहां वाले में नहीं कर रहा है, ये भी गड़बड़ करेगा। कहीं एक ही गड़बड़ कर जाए वहीं छोड़ दो, उसके बाद तो कोई बात नहीं, बाकी सबको ऐसे चेक करना है। अगर कोई ऐसा अकेला पड़ा है ए बी, जैसे ये अकेला पड़ा था, ये ए बी ऐसा अकेला पड़ा था जिसके लिए बीसी था ही नहीं, तो इसको सेटिस्फाइड कंडीशन में मानना है कि ये ट्रांजिटिविटी यहां पे गड़बड़ नहीं हो रही, ट्रांजिटिविटी में ये ट्रांजिटिव है। अरे बात समझो, अगर कोई ऐसा लावारिस ए बी पड़ा है जिसके लिए बीसी है ही नहीं, तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा मुझे। ठीक है, चलो, तो मेरे को उम्मीद है कि अब ट्रांजिटिव चेक करना तुम्हें आ गया होगा अच्छे से। ट्रांजिटिव को काउंट करने का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, ट्रांजिटिविटी को हमें मैनुअली ही काउंट करना पड़ता है, और उसके लिए वो कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं देता है, प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। जैसे वो ये पूछ लेता है कि भाई एक सेट खुद बना के दे देगा, कहेगा कि इसके आगे कितने ट्रांजिटिव और बनेंगे, तो छोटा क्वेश्चन देगा जिसको हम खुद से मैनुअली कर सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सर इंडिविजुअल एलिमेंट चेक करना है या सिर्फ एक ना हो तो? हाँ हाँ, अगर एक मिल गया तुम्हें, ये तो मैंने चेक करना सिखाया है, नहीं तो मेरे को यहाँ पे 1 3 के लिए 3 5 मिला और उसके लिए 1 5 नहीं मिला, तो यही बात खत्म हो गई है ना। ये तो मैंने तुम्हें चेक करना सिखाया है पूरा, बाकी एक भी एग्जाम्पल मिल जाए तो वहीं छोड़ दो, ठीक है ना। ये तो मैंने चेक करना सिखाया है तुम्हें। अब एक लास्ट रिलेशन आता है तुम्हारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक लास्ट रिलेशन आता है तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है सबको पता होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तीनों चीजें सेटिस्फाई जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जो रिलेशन तीनों चीजें सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। बस इतने ही टाइप्स के रिलेशन हमारे सिलेबस के अंदर है, और एंटी सिमेट्रिक भी होते हैं, एक दो रिलेशन और भी होते हैं, पर वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, देखते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, देखो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लो एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, x इज सच दैट, नहीं a कोमा b सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू रेशनल्स, साथ साथ a कोमा b का जो प्रोडक्ट है ना 1 आना चाहिए। एक ही कमेंट में लिख के दिखाएंगे, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या है और क्या नहीं है। अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, करने से पहले एक बार ध्यान से सुन लो मेरी बात को, मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लो। जब भी हमें किसी चीज को प्रूव करना है, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, कॉपी पेन मत उठाना, एक बार सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब भी किसी को प्रूव करना होता है तो हम जनरली ही करते हैं, वहां पे एग्जाम्पल मत ले लेना कभी भी, एग्जाम्पल को बिल्कुल भी नहीं लेना है, प्रोहिबिटेड एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लेना है। अगर किसी चीज को डिस्प्रूव करने चले हो, यानी कि बोल रहे हो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, वहां पे तुम एग्जाम्पल ले सकते हो आराम से, क्योंकि अगर कोई इंसान ने एक झूठ बोल दिया तो फिर वो झूठा ही है। अगर उसको सच्चा बनना है तो हर एक सिचुएशन में हर एक टाइम वो सच बोलना चाहिए। अरे मेरी बात समझ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम किसी चीज को डिस्प्रूव कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल भी उसको तहस नहस कर देगा कि भाई यहां पे नहीं है तो फिर ये नहीं है। ठीक है, मेरे को ऐसी चीज दिख रही है। पर अगर कोई है
और तुम एग्जाम्पल से दिखा रहे हो, तो हो सकता है वो तुम्हारे एग्जाम्पल में तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर भाई ऐसे तो दुनिया जान के और एग्जाम्पल बन सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना। अब अगर तुम्हें रिफ्लेक्सिविटी के लिए एग्जाम्पल मिल रहा है, सिमेट्रिसिटी के लिए एग्जाम्पल मिल रहा है, जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो बिल्कुल बोल सकते हो, और अगर हो रहा है तो फिर एग्जाम्पल नहीं चलेगा, जनरल चलेगा। अब मैं तुम्हें चेक करना सिखाता हूं, देखो, ठीक है? देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं निशा का। चलो एक बार ट्राई मार लो, एक बार ट्राई मार लो 1 मिनट के लिए, फिर बताता हूं मैं। एक बार ट्राई कर लो। कह रहा है ए और बी ऐसे रेशनल नंबर होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1 आए, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा? रिफ्लेक्सिविटी के अंदर क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। खुद से रिलेट करने का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट का अगर खुद से मल्टीप्लीकेशन कराऊं तो फिर हमेशा 1 आना चाहिए। क्या इस दुनिया का हर रेशनल नंबर अगर खुद से मल्टीप्लाई होगा तो क्या 1 आएगा? हाँ या ना? अगर मैं बी की जगह भी ए रख दूं तो ये आता है ए इंटू में ए 1 आएगा। तो क्या हर एक रेशनल नंबर ऐसा होता है जिसकी अगर मैं गुना कराऊं तो 1 आएगा? अगर मैं बात कर लूं 2 की, अगर मैं 2 की 2 से गुना करा दूं तो कितना आएगा? 4 आ रहा है। तो क्या 2 खुद से रिलेट कर रहा है? क्या 2 जो है वो खुद से रिलेट कर रहा है? कभी नहीं करेगा, ठीक है? तो मेरे को एक ऐसा एग्जांपल दिख रहा है, और इनफैक्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई सिर्फ करेगा कौन? तुमने रख के देख लिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, ए की वैल्यू एक तो 1 आएगी, एक -1 आएगी। सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं पूरे रेशनल नंबर्स में जो खुद से रिलेट कर रहे हैं, एक तो 1 खुद से रिलेट कर रहा है और एक -1 खुद से रिलेट कर रहा है। छोड़ के इनको इस दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर खुद से रिलेट नहीं करेगा। बता दो करेगा क्या? सिर्फ ये 2 ही तो आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहली बात। तो इक्विवेलेंस बता रहे हैं उनकी बात तो यही खत्म हो गई। चलो, तो रिफ्लेक्सिव ऐसे चेक करना है। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए तुम्हें अपना जो केस है वो कोर्ट तक ले जाना पड़ेगा, और जो चीज तुम्हें चाहिए वो मान लो। हमें सिमेट्रिक का केस चलाने के लिए क्या चाहिए होता है कि भाई ए तो बी से रिलेट कर जाए, फिर मैं देखूंगा क्या बी ए से रिलेट करेगा। तो पहले तुम ये शर्त मान लो कि ए जो है ना वो बी से रिलेट कर रहा है। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए इंटू में बी का प्रोडक्ट 1 है भाई। अब तुम्हें देखना है क्या बी ए से रिलेट करेगा। बी ए से रिलेट कब करेगा? जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, तो बी इंटू में ए कितना आएगा? 1 आएगा। आया ना? अब मेरे को बताओ, अगर a इंटू में b 1 है, ये तुम्हें दिया हुआ है, ये है उसके अंदर रिलेशन के अंदर a और b हैं, यानी कि a और b का प्रोडक्ट 1 है, तो क्या फिर b इंटू में a का प्रोडक्ट भी हमेशा 1 ही नहीं होगा? अगर a को b से गुना कराने पे 1 आ रहा है तो b को a से गुना कराने पे भी 1 ही आएगा। क्या दिक्कत है? जनरल हो गया। इसके अंदर मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया, इसके अंदर मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया, मैंने जनरली किया इसको क्योंकि प्रूव करना था, तो फिर ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिविटी के अंदर अगर तुम्हें एग्जाम्पल मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, डिस्प्रूव कर दो, और अगर एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पा रहे हो तो भाई फिर जनरल प्रूव करने की कोशिश करो। क्या सिमेट्रिसिटी का कोई एग्जाम्पल बन जाएगा इसका? मेरे ख्याल से तो बन जाएगा, सिमेट्रिसिटी का एग्जाम्पल बन जाएगा। सिमेट्रिसिटी के लिए हमें क्या शर्त चाहिए कि पहले तो ए को बी से रिलेट कराओ, फिर बी को सी से रिलेट कराओ। पहले तो ए को बी से रिलेट कराओ, बी को सी से रिलेट कराओ, और फिर ये दिखाओ कि ए जो है ना वो सी से रिलेट नहीं कर रहा। अगर ऐसा कर पाए तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये खुद का काम है तुम्हारा, ऐसे ए बी सी तुम्हें मानने पड़ेंगे, ऐसे ए बी सी तुम्हें खुद से ढूंढने पड़ेंगे। यही काम होता है बस इसके अंदर करने का, और कोई काम नहीं होता है ना? जैसे कि मान लो, बहुत आसान है, मैंने ए को 2 मान लिया, निधि ने भी यही एग्जांपल लिया, ए को 2 मान लिया तो बी को 1/2 मान लू। ए को 2 मान लिया तो बी को 1/2 मानने में कोई दिक्कत है? क्या ए बी से रिलेट कर रहा है? और ये ध्यान रखना, जो ए बी सी तुम मान रहे हो वो सेट से आने चाहिए, ध्यान रखना। तो 1/2 रेशनल होता है, इसके अंदर से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिख देता, नेचुरल लिख देता, तो ये ले ही नहीं सकते थे 1/2। अब अगर मैं a की b से गुना करा रहा हूं तो 2 की मैं 1/2 से गुना कराऊंगा तो 1 ही आएगा, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब b को c के साथ भी रिलेट कराने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, पहले अपना बना तो लो, तैयार तो कर लो केस को। तो अगर मैं c को भी 2 ले लूं तो b c से रिलेट करेगा कि नहीं करेगा? b को अगर c से गुना कराऊंगा तो भी 1 ही आ रहा है, तो b भी c से रिलेट कर रहा है। यानी कि हमें एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जहां पे a b से रिलेट कर रहा है, b c से रिलेट कर रहा है। तो क्या a c से रिलेट कर रहा है वो देख लो तुम, क्या a c से रिलेट कर रहा है? अगर 2 की मैं 2 से गुना कराऊंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। एक तो नहीं आ रहा, दिख रहा है कि a b से रिलेट कर रहा है, b c से रिलेट कर रहा है, बट a c से रिलेट नहीं कर रहा है। तो ऐसा एग्जांपल मिल गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात? रेशनल्स में तो इंटीजर्स आते हैं सर,
रेशनल भी नहीं पता क्या प्रतिभा क्या होते हैं? समझ में आया? ऐसे चेक करना है। चलो अब एक क्वेश्चन मेरे को बताओ तो, इसके अंदर वो सारे ए बी आ रहे हैं, ए बी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स में, सॉरी ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स में, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 आ रहा है। करो, या 9 नहीं 25 लिख, बताओ। हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले सकते सचिन? ए और सी इक्वल लो, कैसे भी लो बढ़िया तरीके से, क्या दिक्कत है? तीनों को सेम ले लो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल तो कैसा भी हो सकता है ना, मुझे तो रेशनल नंबर मानने थे, मैंने मान लिया। ये चेक करके बताओ, एक ही कमेंट में लिखना, ठीक है, अलग अलग में मत लिखना, फिर मैं कराता हूं। वेरी गुड जगजीत, वेरी गुड, वेरी गुड अनिल, वेरी गुड निधि। नोट इक्विवेलेंस से काम नहीं चलेगा मोनिका, तीनों चेक करने हैं, तीनों चेक करने हैं। पेपर में सवाल ऐसे ही आएगा, ये दे देगा और ऑप्शन में देगा आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ऐसे ही करके कुछ देगा। एक कमेंट में पूरा आंसर लिख के बताओ मेरे को, क्या क्या है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? वेरी गुड सोनी, वेरी गुड सुमन। क्या ये रिफ्लेक्सिव है भाई? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? हर एक इंटीजर को खुद से रिलेट करना पड़ेगा, हर एक इंटीजर को खुद से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हर एक इंटीजर को खुद से रिलेट करना है, उसका मतलब क्या है कि हमेशा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में करूं तो 25 आना चाहिए। क्या ये बात सही है? इंटीजर में तो जीरो भी होता है, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, क्या 25 आ रहा है? जीरो आ रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए तो हमें ये शर्त माननी पड़ेगी, ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है, यानी कि हमें ये तो गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, ये तो गिवन है। क्या अब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि बी ए से रिलेट करेगा? बी ए से रिलेट कब करेगा? बी को ए से रिलेट करने के लिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सम 25 आना चाहिए। तो क्या यहां से मैं ये बात नहीं लिख सकता कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 25 होगा? और अगर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 25 होगा तो बी भी ए से रिलेट कर जाएगा। तो अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी हमेशा ए से रिलेट करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। कुल नवीन, काया, काया ने गड़बड़ कर दी है, अरुण ने भी गड़बड़ कर दिया, पायल ने भी गड़बड़ कर दी। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी का एग्जांपल बताओ। ए बी, ट्रांजिटिविटी का एग्जांपल बताओ। मान लो ए को मैंने 5 ले लिया, बी को मैंने 0 ले लिया, और भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। बी को मैंने 0 ले लिया, सी को मैंने फिर 5 ले लिया। बिल्कुल ये ठीक है, अनामिका का एकदम बढ़िया एग्जांपल है। तो अगर मैं ए को बी से रिलेट कराऊं तो कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 ही आ रहा है। बी को सी से रिलेट कराऊं तो कर रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 25 आ रहा है। पर क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 25 आ रहा है? ये तो 25 प्लस 25 50 हो रहा है। तो मेरे को ऐसा एग्जांपल मिल गया जहां पे ट्रांजिटिविटी भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता, ये तुम्हारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। 4 3 के अलावा कोई और? आशुतोष क्या करे 4 3 के अलावा? सुमन ये तो मेरे को नहीं पता है भाई, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। समझ गए अच्छे से? तो इस तरह से चेक करना है, कर लोगे? आया ना? सर इंटीजर्स रेशनल नंबर नहीं होते हैं। हाँ हाँ इंटीजर्स रेशनल होते हैं, पर सारे के सारे रेशनल तो इंटीजर नहीं होते ना प्रतिभा, सारे के सारे इंटीजर तो रेशनल नहीं होते ना। ये वाला नंबर 1/2 जो होता है ये इंटीजर है क्या? ये रेशनल है। सिमेट्रिक कैसे नहीं होगा आशुतोष भाई?
अगर दो नंबर के स्क्वायर, अगर a इज रिलेटेड टू b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 होगा। तो यहाँ पे b इज रिलेटेड टू a क्या नहीं होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 है तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी 25 ही होगा। तो अगर a b से रिलेट कर रहा है तो b भी a से रिलेट कर रहा है, इसमें एग्जाम्पल की तो कोई बात ही नहीं है। इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर ऐसे ही आएगा, रिलेशन देगा, सिमेट्रिक पूछ लेगा, रिफ्लेक्सिव पूछ लेगा, ट्रांजिटिव पूछ लेगा, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। हाँ, इक्विवेलेंस के लिए तीनों होने चाहिए, अगर एक भी नहीं है तो कुछ नहीं होगा फिर। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है तुम्हारा रिलेशंस के अंदर इक्विवेलेंस क्लासेस का। ये लास्ट टॉपिक है, रिलेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लासेस देखो क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लास सिमेट्रिक में 5 और 3 का एग्जांपल दे दूं तो 5 और 3 आपस में रिलेट कहां कर रहे हैं भाई निधि? सिमेट्रिसिटी में एग्जांपल लेने के लिए पहले ए को बी से रिलेट तो कराओ। सिमेट्रिसिटी में अगर तुम्हें एग्जांपल ढूंढना है तो ऐसे एग्जांपल ढूंढोगे जहां पे ए तो बी से रिलेट कर रहा है पर बी ए से रिलेट नहीं कर रहा, ऐसे ही तो दिखाओगे। तो सिमेट्रिसिटी में अगर एग्जांपल लेने को चले हो तो पहले ए को बी से रिलेट तो कराओ, क्या ये रिलेट कर रहे हैं आपस में? बताओ निधि, आशुतोष भी यही कह रहा था। तो एग्जांपल लेने चले हो तो पहला एग्जांपल ढूंढो तो मेरे सामने, तो ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढ ही नहीं पाओगे। रेशनल नंबर में इंटीजर आते हैं, हाँ ठीक है, तो मैं वहां यही बोल रहा था कि 1/2 नहीं ले सकते प्रतिभा, है ना। 1/2 अगर इंटीजर्स बोल देता तो नहीं ले पाते, है ना। चलो तो इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं। इक्विवेलेंस क्लास देखो क्या होती है। पहली बात तो इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होती है। ये चीज क्या होती है? एक सेट होता है, ठीक है। यूजी और पीजी का एक बार 11-12 को खत्म करने के बाद करेंगे। तो भाई 3 और 4 को लेगा पवन, तो फिर 4 3 से रिलेट कर तो रहा है भाई, खुद ही घूमते जा रहे हो गोल गोल सर्कल में अपनी बातों में। 3 और 4 रिलेट कर रहे हैं तो 4 और 3 भी तो रिलेट कर रहे हैं ना, यहां सेटिस्फाई हो रही है बात, हमें तो डिस्प्रूव कराना है। पहली बात, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है, और ये सेट होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास हमेशा एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग निकलती है। इक्विवेलेंस क्लास क्या निकलती है? हमेशा एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग निकलती है। एक एग्जांपल से समझते हैं पहले इस पूरे कंसेप्ट को, फिर इसकी डेफिनेशन मैं बाद में लिखूंगा। मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, एक सेट में डिफाइन कर रहा हूं, ए सेट 1 2 3 4 5 6 या 5 तक ले लो। मैंने एक रिलेशन ऑन ए डिफाइन किया, डिफाइंड बाय, मैं कह रहा हूं कि ए कोमा बी आएंगे इसके अंदर, प्लस दैट ए और बी दोनों ए से आएंगे, और साथ साथ कब रिलेट करेंगे? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। ये मैंने रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है। क्या कहा है मैंने? ए से ए पे मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं? ए से ए पे एक रिलेशन डिफाइन करो कुछ इस तरीके से, अगर ए में से बी को घटा दूं और फिर अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ए और बी रिलेट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे, ठीक है। यानी कि यहां भी 1 2 3 4 5 है, और यहां भी 1 2 3 4 5, ये भी ए है और ये भी ए है। अब मुझे ये बताओ कि 1 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है? 1 के साथ कौन रिलेट कर रहा है? मैं पूछ रहा हूं वो एलिमेंट्स का एक सेट बनाओ जो 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं, बस बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। 1 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है ये बताओ। बताओ। ये क्या लिख दिया दीदी? अच्छा वो बना दिया, ठीक है ठीक है। 1 के साथ कौन कौन रिलेट करेगा? एक तो 1 के साथ 1 ही रिलेट कर जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, और 0 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। और 1 के साथ 4 भी रिलेट कर जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 4 कितना आएगा? -3 आएगा। -3 भी 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 1 के साथ रिलेट करने वाले एलिमेंट कौन है? 1 और 3 है, सॉरी 1 और 4 है। अगर मैं 2 के साथ रिलेट करने की बात करूं तो 2 के साथ कौन रिलेट कर रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, 2 के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं? एक तो 2 के साथ 2 ही रिलेट कर रहा है, और एक 2 के साथ कौन रिलेट कर रहा है? 5 रिलेट कर रहा है। तो 2 के साथ रिलेट करने वाले एलिमेंट हो गए 2 कोमा। अब सुनो ध्यान से बात, ये वाला जो सेट बना इसके अंदर हमने कौन कौन से एलिमेंट लिखे हैं? हमने वो एलिमेंट लिखे हैं जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो 1 से रिलेट कर रहे हैं।
तो ये जो सेट दिख रहा है ना तुम्हें, ये सेट, इसको मैं बोलूंगा ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन है। तो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। ये वन की इक्विवेलेंस क्लास है। यहां पे हमने क्या देखा कि टू के साथ कौन कौन एलिमेंट रिलेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो सेट आया ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, और ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू। समझ आई बात, ये इक्विवेलेंस क्लास होती है। तो ये मैं, अरे तुम बात को नहीं समझ रहे हो अनिल, मैं जो बोल रहा हूं वर्ड्स को ध्यान से सुनो भाई, क्या कर रहे हो ये। मैं कह रहा हूं कि वो एलिमेंट बताओ जो वन के साथ रिलेट कर रहे हैं। मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि वन के साथ कौन एलिमेंट रिलेट कर रहा है। वन के साथ कौन रिलेट कर रहा है, वन कर रहा है और फोर कर रहा है, उनका एक सेट बना दो। मैं बस इतनी बात कर रहा हूं, मैं ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा हूं भाई, ऑर्डर्ड पेयर की बात ही नहीं कर रहा हूं। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, देखो बिग ब्रैकेट्स के अंदर वन लिख देते हैं, बिग ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख देते हैं, वन लिख देते हैं, तो ये बन जाएगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं सिमिलरली तुमसे पूछूं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री क्या होगा, ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री क्या होगा, तो थ्री की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, सिंपली तुम्हें बस ये देखना है कि थ्री के साथ कौन कौन एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं। तो थ्री के साथ कौन कौन एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी से। थ्री के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, देखो थ्री के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो। सिर्फ थ्री कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, तो ये जो सेट बना सिंगलटन सेट, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री हो गई, है ना। अगर मैं पूछूं फोर के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, फोर के साथ वन भी रिलेट कर रहा है और फोर के साथ फोर भी रिलेट कर रहा है, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ हो गई फोर। और अगर मैं इक्विवेलेंस ऑफ क्लास ऑफ फाइव की बात करूं, तो फाइव के साथ टू रिलेट कर रहा है और फाइव के साथ फाइव खुद रिलेट कर रहा है। ये इन सारों की इक्विवेलेंस क्लास आ गई, ठीक है, जो कि सेट है। इस इक्विवेलेंस क्लास को मैंने, इस सेट को मैंने A1 से नाम दे दिया, इस सेट को मैंने A2 से नाम दे दिया, इस सेट को मैंने A3 से नाम दे दिया, इस सेट को मैंने A4 से दे दिया और इस सेट को मैंने नाम दे दिया A5 से। ये इक्विवेलेंस क्लास होती है बस, और कुछ नहीं होता। यानी कि एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, हमें सिर्फ इतना देखना है कि उसके साथ कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं। जो एलिमेंट उसके साथ रिलेट कर रहे हैं उसको उठाओ और एक सेट में रख दो, बस वो जो सेट बनेगा वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो अगर अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूं, तो इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट की क्या होगी, मान लो ए की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, ए की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा हूं, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे, ए की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स क्या कर जाए, बस ए के साथ रिलेट कर जाए। हाँ, क्या समझना है यार, इसके अंदर क्या लंबी बात है। ए फोर के अंदर मैंने पूछा है कि फोर के साथ कौन रिलेट कर रहा है, कौन फोर के साथ कौन रिलेट कर रहा है बताओ, फोर के साथ वन रिलेट कर रहा है, क्योंकि फोर माइनस वन करूंगा तो तीन आएगा, तो तीन तीन से डिवाइड तो हो जाता होगा। तुम्हारा दिमाग ही पता नहीं कहां है ध्रुव, कह रहा है टू के साथ फाइव कैसे रिलेट कर रहा है, फोर के साथ टू रिलेट करेगा, फोर माइनस टू कितना होगा, टू होगा, क्या ये तीन से डिवाइड हो रहा है। फोर के साथ क्या थ्री रिलेट करेगा, फोर माइनस थ्री कितना आएगा, वन आएगा, क्या वन थ्री से डिवाइड हो रहा है। फोर के साथ फोर रिलेट करेगा, फोर माइनस फोर कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो तो तीन से डिवाइड हो जाता है। अरे यार तुम्हें अकल है कि नहीं है, ये पता नहीं क्या ही कमेंट करने लग रहे हो छाया। अरे इसमें और इसमें कोई डिफरेंस सुना है कि नहीं सुना है तुमने, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस देखा है तुमने, ऐसे कमेंट कर रहे हो जैसे एकदम अनपढ़ हो। इन दोनों बातों में कोई फर्क दिख रहा है, जो मैं बोल रहा हूं एक घंटे से उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, कह रहे हैं कि सर फोर वन आएगा, कह रहे हैं कि सर फोर वन आएगा, पता नहीं दिमाग ही कहां है। मैं ये बोल रहा हूं फोर के साथ वो एलिमेंट देख लो जो उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, मैंने कहीं कहा है ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, फोर के साथ कौन रिलेट कर रहा है, फोर के साथ एक तो एक रिलेट कर रहा है और एक चार रिलेट कर रहा है, उन दोनों एलिमेंट्स का एक सेट बनाना है, ये बोल रहा हूं। यहां पे बनाने बैठे हैं ऑर्डर्ड पेयर, किसने बनवाया ऑर्डर्ड पेयर, खुद का दिमाग ऐसे लगाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। तो इस तरह A4 बनाए और फिर A5 बनाए। A5 के अंदर मैं ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ पांच के साथ जो एलिमेंट रिलेट कर रहा हूं उनको लिख रहा हूं। पांच के साथ एक तो दो रिलेट कर रहा है और एक पांच रिलेट कर रहा है, उनको एक सेट में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। तुम्हें बनाने ऑर्डर्ड पेयर बैठ के तो बनाओ। तो मैं क्या कह रहा हूं, ए की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर क्या आएगा, ए की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर वो सारे एक्स आएंगे
जो उसके साथ बस रिलेट कर जाए, इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है कि ए के साथ कौन कौन से एक्स रिलेट कर रहे हैं उनका एक सेट बना दो बस, और एक्स और ए दोनों के दोनों कहां से आएंगे, ए के अंदर से आएंगे बस। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूं और 1 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आया, 1 की इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एक्स आए जो 1 से रिलेट कर रहे हैं, 2 की इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे एक्स आए, तो ये क्या होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। एक बार थोड़ा सा सबके पुश करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, फिर गाड़ी चल पड़ेगी सबकी, ठीक है। अच्छा अब एक यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, A1 A2, ऐसे करते करते मान लो ये सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस है, आर ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विवेलेंस क्लासेस की, देख लो आर ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हैं, देन पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस, सबकी एक साथ बात कर रहे हैं, कोई छोड़ना नहीं है, अगर सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन लोगे तो वो हमेशा फाई बनेगा। सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा। देखो अगर मैं A1 से लेके A5 तक सारी की सारी, अगर मैं A1 से लेके A5 तक सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन लूं, क्या तुम्हें कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो इन सारे सेट्स के अंदर कॉमन है, बोलो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो सबके अंदर दिख रहा हो तुम्हें, ऐसा कोई नहीं दिखेगा। तो सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर इंटरसेक्शन एक साथ लोगे तो वो हमेशा एम्प्टी मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो तुमने इक्विवेलेंस क्लासेस गलत निकाली है, ठीक है। तो भाई लास्ट बेंचर्स तो बेशक हो, पर नौकरी में भी फिर लास्ट बेंचर ही बन के रह जाओगे तो काम नहीं चलेगा ना, ध्रुव, है ना। लास्ट बेंचर बोलने में फैंसी वर्ड लगता है पर रियल लाइफ में बड़ी समस्या करता है, और लास्ट बेंचर होने का ये मतलब नहीं है कि नॉलेज नहीं होगी ना, लास्ट बेंचर वर्ड को बदनाम किया, मैं भी पीछे ही बैठता था। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A5 AN, अगर सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन कर दिया जाए, मतलब सारी इक्विवेलेंस क्लासेस को मिला दिया जाए, अगर सबको मिला दोगे तो देखो A सेट बन जाएगा जहां पे रिलेशन डिफाइन किया हुआ था, अगर सबको मिला दोगे तो 1 2 3 4 5 सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, A होगा। क्लियर हो गई बात, ये दो प्रॉपर्टीज ध्यान रखना कि सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन फाई होता है और सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, ए होता है। क्लियर, समझ आ गई बात। तो यहां पे हमारा रिलेशन खत्म हो गया है, बस रिलेशन में इतना ही है हमारा। फंक्शन को शुरू करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फंक्शंस देखो क्या होते हैं, फंक्शन जो होता है वो कोई नई चीज नहीं होती है, फंक्शन एक रिलेशन ही होता है। फंक्शन जो होता है वो हमारा एक रिलेशन ही होता है, पर एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके पास कोई खास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, मैं कह रहा हूं कि निधि वो सारे एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स ए के साथ रिलेट करेंगे, और एक्स और ए दोनों के दोनों ए सेट से आएंगे, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिखाया है। तो अगर ये ए है, ये दोनों एक्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारे देखो ए में से ही आ रहे हैं, ठीक है। फंक्शन की शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल प्रतिभा, दोनों कह रहा है आज रहने दीजिए, थोड़ी देर पहले कह रहा था हम पे ध्यान ज्यादा दो सर, हम पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दिया करो। कर लो भाई, अभी थोड़ी सी देर है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं बस, और ज्यादा नहीं करेंगे। 11वीं वाले बच्चों की तरह करने लगे, आज तीसरी चौथी तो क्लास हुई, अभी से कह रहे हो बस। अभी कह रहे थे कि सर ध्यान दिया करो। कहता है कि एक फंक्शन जो होता है वो कुछ नहीं होता, रिलेशन ही होता है विद स्पेशल प्रॉपर्टी। रिलेशन विद स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है तुम्हारा, फंक्शन होता है। अब ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती क्या है ये देखनी है, स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है ये है क्या वो देखनी है। रिलेशन तो तुम्हें पता है क्या होता है, रिलेशन कुछ नहीं होता, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ये तो तुम्हें पता है, आज ही तो डिस्कस किया है। अब वो प्रॉपर्टी होती क्या है, वो प्रॉपर्टी देख लो एक बारी, क्या कहता है देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन बी। ये वो प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जिससे हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन जो होता है ना वो क्या बनता है, फंक्शन बनता है। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अगर एक रिलेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे दो वर्ड ध्यान देने वाले हैं, एक तो एवरी, दो शर्तें हैं यहाँ पे।
ठीक है, और एक शर्त है यूनिक वाली। ये दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ रिलेशंस बनाता हूं, तुम बताना मुझे वो फंक्शन है कि नहीं है। मान लो यहाँ पे तुम्हारा ए है, यहाँ पे तुम्हारा बी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मान लो यही है, ठीक है। मुझे बताओ, एक सिंपल सा रिलेशन बना दिया, मान लो मैंने ये रिलेशन बना दिया, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? और नहीं है तो साथ में लिखो कि एवरी वाली कंडीशन गड़बड़ कर रही है, या फिर यूनिक वाली कंडीशन गड़बड़ कर रही है। थोड़ा सब्र रखो, सारी चीजें समझ में आएंगी। पायल, हम सुनो मेरी बात को एक बार। जब भी टॉपिक शुरू होता है ना, तो सुना करो पूरा ध्यान से। लिसनिंग पावर जो होती है ना, वो हमारी थिंकिंग पावर को बहुत इंक्रीज करती है। हाँ बिल्कुल ठीक है कविता, एवरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये वाली जो चीज है, ये फोर जो है, ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिलेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? तुम्हारा रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एवरी वाली कंडीशन गड़बड़ कर गई, फोर छूट गया। तो मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ये मैंने एक रिलेशन बनाया है, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल कविता। वेरी गुड, सारों ने सही बताया। यूनिकनेस नहीं सेटिस्फाई कर रही, ठीक है। बिल्कुल जगजीत, सोनी। यूनिकनेस कहाँ? देखो एवरी वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रही है, एवरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, पर यूनिकनेस नहीं कर रहा। थ्री को अगर ध्यान से देखो, तो थ्री थ्री से भी रिलेट कर रहा है और थ्री फोर से भी रिलेट कर रहा है। यहाँ पे यूनिक वाली कंडीशन गड़बड़ हो रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बताओ, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या ये रिलेशन तुम्हारा फंक्शन है? बोलो। अगर एवरी की कंडीशन देखूं, तो सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, और क्या सब यूनिक से कर रहे हैं? वन जो है सिर्फ और सिर्फ फोर से कर रहा है, टू जो है सिर्फ और सिर्फ वन से कर रहा है, थ्री भी सिर्फ और सिर्फ टू से कर रहा है, और फोर भी सिर्फ और सिर्फ थ्री से कर रहा है। फाइनली हमें एक ऐसी चीज दिख रही है जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। ये क्या है? एक फंक्शन बन गया। क्लियर? ये वाला बताओ। ये बताओ, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है तुम्हारा? टी वत्सा ने मना किया है, निशा ने मना किया है, प्रगति अनिल ने मना किया है, बाकी सबने हाँ किया है। देखो, सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, वन भी, टू भी, थ्री भी, तो एवरी वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। यूनिकनेस देखो, वन कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? वन सिर्फ और सिर्फ एक से कर रहा है, किससे? टू से। टू कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? टू भी सिर्फ और सिर्फ वन से रिलेट कर रहा है। टू भी सिर्फ और सिर्फ टू से, मतलब एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। थ्री भी सिर्फ और सिर्फ टू से ही रिलेट कर रहा है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये फंक्शन है ना। तुम्हारे को यूनिकनेस गड़बड़ लग रही होगी, पर यूनिकनेस देखो, वन तो सिर्फ और सिर्फ टू से ही कर रहा है, टू भी सिर्फ और सिर्फ टू से कर रहा है, थ्री भी सिर्फ और सिर्फ थ्री से कर रहा है, तो क्या दिक्कत है ना। बिल्कुल फंक्शन है। अब यहां पे एक चीज बहुत क्रूशियल आ जाती है। क्या क्रूशियल आ जाती है? मुझे एक बात बताओ, मैंने डोमेन ऑफ रिलेशन आज सुबह तुम्हें क्या बताया था? मैंने बोला था कि डोमेन ऑफ रिलेशन हमेशा ए होता है, बताया था मैंने तुम्हें। इज ए सबसेट ऑफ ए, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? इज ए सबसेट ऑफ ए। क्योंकि मुझे पता नहीं सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। जैसे कि यहां पे देखो, ये रिलेशन दिख रहा है तुम्हें, ये एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसकी डोमेन लिखूंगा, इस रिलेशन की अगर मैं डोमेन लिखता हूं, तो डोमेन क्या होगी? 1 2 3 होगी। इसकी डोमेन क्या होगी? 1 2 3 होगी। ये एक सबसेट है ए का, ये एक सबसेट है ए का। पर अगर मैं डोमेन एक फंक्शन की बात करूं, डोमेन ऑफ एफ की अगर मैं बात करूं,
फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या उस केस में हमेशा डोमेन ए सेट ही नहीं बनेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर क्या कि हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। हम वहां पे उसको रोक रहे हैं कि भाई सारे के सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सारे रिलेट कर जाएंगे तो डोमेन के अंदर फिर सारे एलिमेंट आएंगे। जैसे ये फंक्शन है 1 2 3 4, इसकी डोमेन ए ही आ रही है, इसकी डोमेन पूरी की पूरी ए आ रही है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक डोमेन, सॉरी एक रिलेशन में और एक फंक्शन में, डोमेन के बेसिस पे। तो रिलेशन की जो डोमेन होती है वो हमेशा सबसेट ऑफ ए होती है, वहीं पे ही जो फंक्शन की डोमेन होती है वो हमेशा क्या होती है? ए होती है पूरी की पूरी। रेंज की सेम बात है, रेंज ऑफ एफ क्या होगी तुम्हारी? वो सबसेट ही होगी बी का। यहां देख, सॉरी रेंज तो मैंने अभी, हाँ रेंज क्या होगी? इसका सबसेट ही होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 2 आ रही है रेंज, रेंज क्या आ रही है? 2 आ रही है, ये तुम्हारा बी का सबसेट ही तो बन रहा है, ठीक है। तो रेंज जो है वो बी का सबसेट ही होगी, और को डोमेन ऑफ एफ हमेशा पूरी की पूरी क्या होगी? बी ही होगी। को डोमेन हमेशा बी, बाकी चीजें सेम है एकदम, है ना। लास्ट वाला एग्जांपल अमित फिर से समझाने को बोल रहा है। भाई एवरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अमित, तीनों एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं। 1 कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? 1 सिर्फ और सिर्फ 2 से कर रहा है। 2 कितनों से रिलेट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 से। 3 कितनों से रिलेट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 से। तो यूनिकनेस भी सेटिस्फाई हो रही है, बाकी चीजें सेम है। ये स्पेशल बात थी, ये दोनों सेम ही है जो रिलेशन में होती, ठीक है। अब हमारे फंक्शन को हमने कुछ खास बातें दी, क्योंकि ये फंक्शन बना है तो इसको कुछ ना कुछ खास चीजें देनी पड़ेंगी ताकि ये बाकी चीजों से अलग हो सके। इसको रिलेशन से थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या कुछ नामकरण किए हैं आज की क्लास में। मैं बस ये इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ, क्योंकि फिर इसमें पूरा समय लग जाता है बाद में ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि नामकरण वाली चीज कर लूं, फिर कल की क्लास में ना मैं तुम्हें बहुत सारे फंक्शंस कराऊंगा जो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा। अच्छा, तो मान लो 1 2 से रिलेट किया, 2 4 से रिलेट किया, 4 1 से रिलेट किया, और 3 3 से रिलेट, ये मैंने एक फंक्शन बनाया। तो वो क्या कहता है कि जो पहले वाला ए सेट है ना, पहले वाला ए सेट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं प्री इमेजेस, हमने स्पेशल नाम दिए हैं यहाँ पे। और जो बी सेट है इसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इमेजेस, ठीक है। ए जो सेट है, बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स को बोलते हैं इमेजेस। अब बोलते कैसे हैं? ऐसे नहीं बोलते कि 1 इमेज है, 2 इमेज है, 3 इमेज है, या ऐसे नहीं बोलेंगे कि 3 प्री इमेज है, 4 प्री इमेज है, ऐसे नहीं बोलते। हम तुमसे ये पूछा जाएगा कि 1 की इमेज क्या है। क्या पूछा जाएगा? 1 की, को डोमेन बाद वाला सेट होता है, बस फ्री बच्चा, और उसमें कोई बात नहीं होती, को डोमेन बाद वाला सेट होता है। तो 1 की इमेज क्या है तो तुम बोलोगे 2 है सर। 2 की प्री इमेज क्या है तो तुम बोलोगे 1 है सर, ठीक है। 4 की इमेज क्या है? 1 है। 1 की इमेज क्या है? 1 की प्री इमेज क्या है? 4 है। क्या मैं पूछूं 3 किसकी प्री इमेज है? 3 की प्री इमेज है। यानी कि इमेज और प्री इमेज आपस में बताई जाती है, हवा में नहीं बोला जाता कि 2 प्री इमेज है। अब ये पूछा जाएगा कि 2 किसकी प्री इमेज है, इस तरह बोला जाता है। समझ में आ गई बात? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि सेट ऑफ इमेजेस जो होगा वो रेंज ऑफ एफ होगी। इमेजेस का जो सेट होगा वो हमेशा रेंज बनती है एफ का, क्योंकि देखो इमेज का सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4, है ना, ये सारी इमेज ही तो है यहाँ पे, और वो ही रेंज बन रही है। और अगर मैं तुम्हें सेट ऑफ प्री इमेजेस बोलूं, सेट ऑफ प्री इमेजेस बोलूं, तो सेट ऑफ प्री इमेजेस क्या बनेगी? डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। आगे बात समझ, डोमेन ऑफ एफ। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? यहां तक कोई समस्या है तो बोलो, बस आज इतना ही करेंगे, तब बाकी कल करेंगे। कल शायद या तो मैं 7 से 8 के बीच में क्लास लूंगा, शायद 2 घंटे की क्लास मैं शाम को ले लूंगा। तो एक बार टाइम अपना अपडेट कर लेना तुम, कोई डाउट है तो पूछ लो। इतना ही करेंगे बस, बताओ कोई डाउट है? क्योंकि फिर तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं ये पीडीएफ फाइल्स जो हैं ये मैं शेयर कर देता हूँ, कल दिन में बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो बुक्स का बस यही फायदा है कि तुम साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस शीट जो है वो मैं लास्ट में दूंगा तुम्हें, जब सारी चीज हो जाएगा। फंक्शन को 2-3 क्लास लग जाएंगी, कल वाली लग जाएगी, शायद परसों मॉर्निंग में हो जाए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो सर्च करके निहारिका,